स्वर्ग और नरक, नृग की प्राप्ति का रहस्य कर्मों और जीवन में किए गए अच्छे बुरे कार्यों से जुड़ा हुआ है। आइए इसे एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी का शीर्षक राजा हरिराज और दो द्वार। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सुनयनपुर। वहां के राजा का नाम था हरिराज। राजा बहुत ही न्यायप्रिय, दानी और धर्मात्मा था। उसने जीवन भर प्रजा की सेवा की, मंदिर बनवाए, गरीबों की मदद की और कभी किसी को दुखी नहीं किया। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक? एक दिन राजा ने अपने महामंत्री से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक? महामंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह तो आपके कर्म तय करेंगे, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपको एक साधु से मिलवा सकता हूं जो मृत्यु के बाद की यात्रा को देख सकता है। राजा सहमत हुआ। अगले दिन एक दिव्य आश्य दरबार में आए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने राजा की आंखों पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है। राजा की चेतना अचानक एक नए लोक में पहुंच गई। पहला दृश्य, नरक, नृग। राजा ने देखा कि एक बड़ा सा द्वार है जिस पर लिखा था नृग द्वार। अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। वह धीरे से भीतर गया। वहां लोग आग में जल रहे थे, कुछ लोग कांटों पर चल रहे थे, कुछ भूख से तड़प रहे थे। राजा भयभीत हो गया। तभी एक दिव्य प्राणी बोला, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में लोभ, क्रोध, घृणा, हत्या, धोखा और अधर्म किए। उन्होंने दूसरों को पीड़ा दी, अपने स्वार्थ के लिए नियमों को तोड़ा। ये नरक के अधिकारी हैं। राजा ने पूछा, क्या वे कभी इससे मुक्त हो सकते हैं? दिव्य प्राणी बोला, कभी कभी, यदि उनके परिवारजन या कोई पुण्यात्मा उनके लिए यज्ञ, दान या प्रायश्चित करें तो उन्हें एक और जीवन दिया जाता है, परंतु यह बहुत कठिन होता है। दूसरा दृश्य, स्वर्ग। अब राजा को एक और द्वार दिखा, चमकदार, सोने से जड़ा हुआ। उस पर लिखा था स्वर्ग द्वार। भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा, सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही है, सुंदर संगीत बज रहा है, देवता स्वागत कर रहे हैं। वहां न तो दुख था, न रोग, न वृद्धावस्था। हर कोई शांत, सुखी और संतुष्ट था। राजा ने पूछा, ये कौन लोग हैं? दिव्य आत्मा ने कहा, ये वे हैं जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों के लिए जिया, अहंकार छोड़ा, दया, क्षमा और प्रेम को अपनाया। इन्होंने अपने कार्यों से दूसरों को सुख पहुंचाया और अपने स्वार्थ से ऊपर उठे। राजा सोच में पड़ गया। वापसी जब राजा की चेतना लौटी तो वह कांप रहा था। उसने आर्षि को प्रणाम किया और बोला, मुझे समझ में आ गया कि स्वर्ग और नरक यहीं से शुरू होता है। मैं केवल कर्मों की बाहरी गिनती नहीं करूंगा, बल्कि भीतर से भी शुद्ध रहूंगा। उसने एक घोषणा की, प्रजा में जो सबसे निर्धन हो उसे मैं अपना साथी बनाऊंगा। मैं अब अपने अंतर्मन की सफाई करूंगा, न कि केवल यज्ञ और मंदिर बनवाने तक सीमित रहूंगा। राजा हरिराज ने जीवन के अंतिम वर्षों में इतना निस्वार्थ कार्य किया कि जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वर्गदूत स्वयं उसे लेने आए। निष्कर्ष, स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। यदि हम प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा और संयम से जीवन जीते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि जीवन में लोभ, घृणा, धोखा और क्रूरता हो तो नृग की यातनाएं निश्चित हैं। याद रखो, जैसे कर्म वैसा फल।